अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन विशेष शिव पूजन के बारे में। हर माह एक विशेष उत्सव होता है और श्रावण मास की तो महिमा ही क्या है। शिव भक्त पूर्ण उत्साह के साथ शिव पूजन करते हैं और हर एक दिन एक उत्सव की तरह प्रतीत होता है। श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, इस दिन कुछ विशेष कार्य शिव भक्तों को करने चाहिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पूर्णिमा वैसे भी पर्व काल का समय कहा गया है, शिव पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, क्या विशेष चीजें परफॉर्म करनी चाहिए। जैसा पिठोर व्रत बहुत सारे शिव भक्तों ने किया और अनेक शिव भक्तों ने भित्ति चित्र बनाए, स्वामी की अद्भुत प्रतिमा विग्रह और जो भी उनको चाहिए था, उनकी कामनाएं थी, वो सभी उन्होंने वहां चित्रांकित करके और स्वामी का उत्सव वैभव से मनाया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्वामी से जुड़ी हुई है, किंतु अज्ञानतावश उनके बारे में चीजें उजागर नहीं होती हैं। किंतु यहाँ मेरे शिव चैनल पर आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि पिठोर व्रत में जो प्रमुख 11 विशेष भित्ति चित्र होंगे, उनको इस चैनल की तरफ से, मेरे शिव चैनल की तरफ से कुछ विशेष शिव से संबंधित उपहार दिए जाएंगे, जो ऑलरेडी उनको डिस्पैच कर दिए गए हैं। 11 विशेष शिव भक्तों को अब तक प्राप्त भी हो गए होंगे। जिन जिन शिव भक्तों को वो उपहार इस चैनल की तरफ से प्राप्त हो गया है, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में अवश्य ही लिखे कि उन्हें प्राप्त हो गया है और कैसा लगा। अब श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, ये भी एक विशेष प्रकार का उत्सव है। इसके बारे में भी हम कंपटीशन रखेंगे, एक प्रतियोगिता रखेंगे और जो अच्छे स्किल्स से इस उत्सव को मनाएगा, उन विशेष 3 शिव भक्तों को इस चैनल की ओर से पुनः उपहार दिया जाएगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, क्या विशेष आपको करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अभिषेक के बारे में, स्वामी का अभिषेक। और सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा है कब। तो 9 अगस्त शनिवार के दिन, 9 अगस्त शनिवार के दिन पूर्णिमा व्याप्त होने वाली। इसी दिन रक्षाबंधन का उत्सव भी है और बहुत सारे शिव भक्त ऐसे भी हैं जो स्वामी को ही राखी बांधते हैं। तो शिव भक्त अद्भुत होते हैं और अद्भुत होती है उनकी भक्ति। तो रक्षाबंधन का उत्सव स्वामी के साथ भी आप मना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े रक्षक तो हमारे वही हैं, जो काल से भी रक्षा कर दे, वही हमारे स्वामी हैं। 9 अगस्त शनिवार के दिन आप पूर्णिमा की ये विशेष पूजा करें और ये प्रातः काल भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और संध्या काल में भी कर सकते हैं। साथ ही इस दिन एक विशेष चीज है जो कि श्रावण मास का श्रवण नक्षत्र है। अब श्रवण नक्षत्र का क्या महत्व है। श्रवण नक्षत्र के दिन प्राकृत मंडल का आपको रचना करनी चाहिए। प्राकृतिक चीजों, जो कि स्वामी की इतनी विशेष कृपा होती है इन महीनों में, तो पूरी प्रकृति ही आशीर्वाद देती है। चारों ओर विभिन्न प्रकार के पुष्प वनस्पतियां भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त हो जाती हैं। एक और रहस्य शिव भक्तों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि स्वामी को कौन से पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, जो वनों में स्वतः ही उगते हैं, यानी कोई बगीचा नहीं है, किसी के द्वारा देखभाल नहीं की गई है, जो स्वतः ही वनों में उगते हैं, नेचुरली जो प्राकृतिक तरीके से उगते हैं, ऐसे पुष्प शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो प्रयास करिए जब भी आप शिव पूजा में पुष्प चुने तो प्राकृतिक नेचुरली या जंगल के क्षेत्र से या वन क्षेत्र से आप उन्हें लेकर के स्वामी पर चढ़ाएं। जो शिव भक्त ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे लाइक मेट्रो सिटीज में, यहाँ पे, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उन्हें तो पुष्प खरीदने ही पड़ेंगे। किंतु जो शिव भक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वनों के आसपास में रहते हैं, तो ऐसे शिव भक्त कोई भी पुष्प लेके आइए, सुगंधित पुष्प हो, ऐसा पुष्प लेकर के आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, वनों से लेकर के आइए। अब बात करते हैं प्राकृत मंडल के बारे में, नेचर मंडला जिसे कहा गया है। स्वामी के आसपास में, लिंगम के आसपास में आप अष्टदल कमल, स्वास्तिक या और विभिन्न प्रकार के जो मांगलिक चिन्ह होते हैं, वो पत्र और पुष्पों के द्वारा निर्माण उनका आप करें और स्वामी को भेंट करें। और जिन शिव भक्तों के पास घर पर शिवलिंग है, छोटे लिंगम है जिनके पास,
वो पूजा स्थान में एक प्राकृतिक मंडल का निर्माण करें, पत्र और पुष्प से बहुत अच्छी रचना करके। यहाँ आपको स्क्रीन पर मैं एग्जांपल के लिए फोटो भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आपको करना क्या है। ऐसा मंडल निर्माण करके उसके मध्य में आप शिवलिंग रख के उसके चारों दिशाओं में दीप प्रज्वलित करके वहां आप पूजा करिए, शिव कृपा अधिक प्राप्त होगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम अभिषेक से। तो अभिषेक द्रव्यों में क्या क्या आपको विशेष करना है। सबसे पहला एक लंबी सूची में आपको दे रहा हूँ, जितना हो सके उसमें से इतना परफॉर्म कर सकते हैं। तिरुमंजनम का या अभिषेक पाउडर जिसे कहा गया, जो 32 जड़ी बूटियों से निर्मित है। इसे तिरुमंजनम से सबसे पहले 1 चम्मच तिरुमंजनम को 1 लोटा जल में घोल करके फिर पंचाक्षर बोलते हुए या फिर जो भी कोई स्तोत्रम आपको आता है वो बोलते हुए आप स्वामी का अभिषेक करें। दूसरा जो द्रव्य होगा अभिषेक में वो संदनादि तैलम होगा, जो 8 तैलम का मिक्स है। और जिन शिव भक्तों के पास संदनादि तैलम नहीं है वो तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल से या फिर संदनादि तैलम से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप दुग्ध से, गाय के दूध से स्वामी का अभिषेक करें। फिर दही से स्वामी का अभिषेक करें। दही के बाद 1 लोटा जल में थोड़ा सा कृष्ण अगरू, जो ब्लैक अगर होता है, अगर पाउडर होता है, उसे मिला करके घोल करके फिर उससे आप स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप कर्पूर मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। 1 लोटा जल में थोड़ा सा भीमसेनी कर्पूर आप मसल करके उसका चूरा करके पाउडर करके उसे पानी में अच्छी तरह से घोल के फिर स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। अब पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक हो जाए उसके उपरांत लिंगम को साफ करके ठंडे जो चावल हैं, चावल पका करके उन्हें ठंडा कर लीजिए। उस भात से अन्न अभिषेकम स्वामी का परफॉर्म करना है। यानी जो ठंडे पके हुए ठंडे चावल होंगे उन चावलों से पूरे शिवलिंग को आच्छादित कर दीजिए और उस पे विभिन्न प्रकार की सब्जियां, प्याज लहसुन को छोड़ के विभिन्न प्रकार की सब्जियां वहां पर चढ़ाइए और कर्पूर से उसी स्वरूप में स्वामी की आरती करिए। ऐसा अन्नाभिषेकम में क्या होता है, जितने चावल शिवलिंग पर चढ़े होते हैं उतने शिवलिंग का पुण्य, उतने शिवलिंग दर्शन का पुण्य आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। तो ये महिमा है अन्न अभिषेकम की। तो अन्न अभिषेक करिए। इसके उपरांत आप उन चावलों को और सब्जियों को निकाल करके आप भोजन के रूप में महाप्रसाद स्वामी का समझ करके उसे ग्रहण कर सकते हैं। और जो कच्ची सब्जियां होंगी उन्हें पका करके भोजन आप बना सकते हैं। इसके बाद दुर्वा मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। दुर्वा मिश्रित जल के बाद आप केले और शहद के मिश्रण से स्वामी का अभिषेक करें। केले के बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके अच्छी तरह से घोल लीजिए, फिर उसे शिवलिंग पर डालिए और क्या ही अनुभूति होती है वो लिंगम को इस प्रकार से केले और शहद से आच्छादित करने में, अद्भुत ही चीज है। इसके उपरांत आप पंचामृत से स्वामी का अभिषेक करें। पंचामृत आप दूध दही वाला भी ले सकते हैं या फिर आप अन्य प्रकार का पंचामृत जिसमें केला, गन्ने के छोटे पीसेज, केले के छोटे पीसेज, थोड़े ड्राई फ्रूट और घी और गुड़ वाली शक्कर, इनका अच्छी तरह से पेस्ट बना करके इससे स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें और जो चंदन हो घिस करके आप निकालें। पत्थर पर चंदन की लकड़ी घिस करके उसे जल में मिला करके उस पेस्ट को फिर आप स्वामी का अभिषेक करें। आप इसमें बिल्व चंदन भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत गंगा जल से या फिर कोई भी तीर्थ जल जो आपके पास हो उससे स्वामी का आपको अभिषेक करना है। तीर्थ जल के बाद कुमकुम विलेपन आपको करना है। 1 लोटा जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए और फिर उसे अच्छी तरह घोल करके स्वामी का आप अभिषेक करिए। इसके उपरांत आपको इलायची मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। 1-2 घंटा पहले या आधा घंटा पहले इलायची को तोड़ करके 1-2 इलायची तोड़ करके जल में डाल करके छोड़ दीजिए और फिर उस जल से आप स्वामी का अभिषेक करेंगे। इसके उपरांत आपको घी से भगवान का अभिषेक करना है। घी से घृताभिषेक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घी से जो कोई भी अभिषेक करता है स्वामी उस पर विशेष कृपा करते हैं और अपने जो निरंतर वर्ष पर्यंत जो घी से स्वामी का अभिषेक करते हैं वो अपने पूरे कुल का उद्धार कर लेते हैं। ऐसी महिमा है घृत अभिषेकम की। तो घृत अभिषेक करें, घी का अभिषेक करें, गाय का घी ही यूज करें और इसके उपरांत लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके सूती वस्त्र, साफ वस्त्र से
विभूति का सुंदर त्रिपुंड वहां पर अंकित करें। थोड़ा सा चंदन घिस करके चंदन भी आप शिवलिंग पर लगाइए और प्राकृत मंडल का निर्माण आपको करना है। यदि शिवालय में आप पूजा कर रहे हैं देन शिवलिंग के आसपास में पत्र और पुष्पों से इस प्रकार के प्राकृत मंडल या नेचर मंडला जिसे कहते हैं वो वहां पर बनाइए। और इसमें भी आप विशेष ध्यान रखें कि आप वनों से या प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे उगे हैं वहीं से आप पत्र और पुष्प लेकर के आए फिर इसका निर्माण कर सकते हैं। अब प्राकृतिक मंडल जो शिव भक्त घर पे पूजा कर रहे हैं वो प्राकृतिक मंडल बना करके उसके मध्य में शिवलिंग को रखें और शिवलिंग के चारों दिशाओं में 8 दीप प्रज्वलित करें। और जो शिव भक्त शिवालय में पूजा कर रहे हैं वो भी शिवलिंग के चारों दिशाओं में 8 दीप प्रज्वलित करें जो अष्टमूर्ति अष्टलिंगम के प्रतीक होंगे। इसके बाद आप थोड़े से पुष्प आप लेकर के स्वामी के चरणों में छोड़िए और सोणाद्री नाथाष्टकम का पाठ करिए या फिर अरुणाचलाष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। दोनों ही स्तोत्रम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो सोणाद्री नाथम का या फिर जो शिव भक्त संस्कृत नहीं जानते हैं वो केवल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव का जाप करें। त्रिशूल मुद्रा स्वामी के समक्ष प्रदर्शित करें और इसके उपरांत त्रिशूल मुद्रा के उपरांत आप पद्म मुद्रा स्वामी को दिखाएं। ये आपके लिए धर्म के मार्ग में खोलते हैं। पद्म मुद्रा इस प्रकार से बनती है और ऐसे भावना करी जाती है कि इस हस्त के बीच में आप एक विशाल पद्म को यानी कमल को धारण किए हुए हैं, कमल के फूल को आप पकड़े हुए हैं और आप स्वामी को अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना से पद्म मुद्रा या फिर जिसे कमल मुद्रा भी कहते हैं इस मुद्रा का प्रदर्शन आप स्वामी के समक्ष करें, शिवलिंग के समक्ष करें। नैवेद्य आप इस दिन खीर का ही स्वामी के लिए बनाएं। पूर्णिमा के दिन खीर अति उत्तम होती है। खीर का नैवेद्य स्वामी को अर्पण करने के उपरांत जो नैवेद्य होगा अपने परिवारजनों को भी प्रसाद स्वरूप में दे सकते हैं। अब 5 बिल्व पत्र आपको शिवलिंग पर पंचलिंगम के नाम से चढ़ाने हैं। इन पर आप चंदन भी लगा सकते हैं या फिर अच्छी तरह से साफ करके इन 5 बिल्व पत्रों को शिवलिंग के ऊपर एक एक करके ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जनलिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, ओम वायुलिंगाय नमः, ओम आकाशलिंगाय नमः। ये 5 जो लिंगम है जो पंचभूत के अधिपति हमारे स्वामी हैं पंचलिंगम का नाम लेकर के एक एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और 3 प्रदक्षिणा आदि आदि जो शिवलिंग की होती हैं वो 3 प्रदक्षिणा अरुणाचल शिव करें। इस दिन नंदी जी की सेवा करें, गौ सेवा करें और संभव हो तो पूर्णिमा के दिन अपने घर बुला करके छोटे बच्चों को अन्नदान करें। शिव भक्त यदि आपको मिल जाए तो शिव भक्तों को अन्नदान करें, कन्या पूजन करें। आपको बहुत शिव कृपा प्राप्त होगी और जीवन में बदलाव भी आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं उस प्रतियोगिता के बारे में जो भी सबसे सुंदर प्राकृत मंडल का निर्माण करेगा शिवलिंग को मध्य में रख करके ऐसे शिव भक्तों को इस चैनल की ओर से कुछ विशेष उपहार दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे शिव भक्तों के साथ भी शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल।